बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना शेख मोहम्मद अजहर साहब का और मौलाना फारूक साहब का, मुझे मौका दिया उन्होंने आप हज़ार से बात करने का। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। और ये जो इदारा है अल हिदाया के नाम से, और जो इसकी सरगर्मियाँ हैं, तालीमी सरगर्मियाँ, इस्लाही सरगर्मियाँ, और जो एक ज़हन साजी और मुआशरे को जिस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया है हमारे अकाबिर के लिए, हमारे मशाइख के लिए और आप सब लोगों के लिए। अल्लाह इसको आबाद रखे और अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। ये जो आप आज़ाद यहाँ जमा हैं, इस लिहाज से बहुत खुशाइंद है कि इन हालात में जिस तरीके से एक माहौल यहाँ एक परेशानी का और मुसीबतों का और मायूसी का यहाँ माहौल बना हुआ है, तो ऐसे जकड़ में, ऐसे तूफानों में रोशनी के चिराग जलाना और राहत के और सुकून और इत्मीनान के लिए इंतज़ाम करना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी बहुत कदर करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में जहाँ ज़ाहिरी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उन बीमारियों की तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी उससे गुजर रहा है। इसी तरीके से रूहानी परेशानियाँ भी बहुत हैं और उसकी वजह से क़ल्ब और दिलो दिमाग वो इतना शदीद तौर पर मुतासिर है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल आती है, कोई बीमारी आती है, कोई नुकसान होता है, तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और दीन पे चलना मुश्किल हो जाता है। जबकि हमारा दीन हमें ऐसी हिदायत देता है कि हम हर हालत में दीन पर भी चल सकते हैं, दुनिया में भी रह सकते हैं और अपने सारी मुश्किलात को हम हल भी कर सकते हैं। उसी हल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो इंसान की अपनी शख्सी इस्लाह है। जब तक आपकी अपनी शख्सियत आपकी ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक ना आप दीन के लिहाज से आप बहुत बड़ा कोई काम कर सकते हैं, ना कोई मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आप दुनिया में कोई आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कुरान ने जहाँ भी जिक्र फरमाया है इस्लाह का, तो कम से कम 2 जगहों में अपनी ज़ात से इस्लाह का जिक्र फरमाया है। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी बचाओ। या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी फरमा दीजिए अपनी बेटियों से और मुमिनीन की औरतों से कि वो पर्दे का एहतमाम किया करें। तो इससे मालूम हुआ कि अपनी इस्लाह अपनी ज़ात से और अपने घर से होनी चाहिए। तो इस पे मैं यह करना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क की मौजूदा हालात हैं और जो हमारे शख्सी हालात हैं, ख़ानदानी इज़्दिवाजी मामला जितने हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि अपने घर से आप इस्लाह करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 2 जगहों में अल्लाह ने ये फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब कोई कौम किसी मुसीबत में, किसी बहरान में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह ताला उस कौम को उस मुसीबत से उस वक्त तक निजात नहीं देते जब तक कि वो अपनी शख्सी इस्लाह ना करें, अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर चेंज लेकर आए। हर आदमी सोचता है कि दूसरा ठीक हो जाए, तो ऐसे कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को, अपने घर को ठीक करना चाहिए, उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला जब किसी से कोई नेमत छीन लेते हैं तो इसलिए छीनते हैं कि वो लोग अपने आप को नाशुक्री की वजह से उस नेमत के काबिल नहीं रहने देते, तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेते हैं। तो इन दोनों आयतों में इस बात की तरफ इशारा है कि जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो हमारे ख़ानदानी हालात हैं, जो हमारे माशी हालात हैं, जो हमारे शख्सी हालात हैं, तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाह नफ्स का एहतमाम करना चाहिए, जिसके लिए मौलाना शेख मोहम्मद अज़हर साहब ने ये इंतज़ाम किया है। तो इस लिहाज से ये इज्तिमा बहुत ही खुशाइंद है। अल्लाह ताला इसमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इसमें जो अहम बात है अपनी ज़ाती इस्लाह के वाले से, वो ये कि असल चीज़ हिम्मत है। हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत जो होती है वो हिम्मत करने से होती है। बहुत से लोग तौबा करते हैं, फिर कहते हैं फिर गुनाह हो जाता है, तो हमें अंदर सुस्ती है, हम हिम्मत नहीं होती। तो ये याद रखें कि हिम्मत करने से होती है। तो अपने नफ्स को कंट्रोल करना, उसका एहतिसाब करना, इसका एहतमाम करना चाहिए। और जो मामूलात शेख अज़हर साहब बताते हैं आप हज़रात को, उन मामूलात का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस मेरी तरफ से तो शेख अज़हर साहब और उनकी पूरी टीम जितनी भी है उन सब के लिए बहुत दुआएं, और कुछ हज़रात को आज वो इजाज़त बैत भी देंगे, तो मैं उन सब के लिए भी बहुत दुआगो हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये
ادارہ الہدایہ اور مولانا شیخ محمد اظہر صاحب اور ان کے طلباء، ان کے مجازین، ان کے متعلقین، یہ کہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور میں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس ادارے کو آن کریں، اس ادارے کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ جس سطح پہ ماشاءاللہ مولانا شیخ اظہر صاحب کام کر رہے ہیں یہ بہت کم کام ہو رہا ہے۔ تو ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تمام مسائل میں ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور میں سب سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں، میری صحت کے لیے خاص دعا فرمائے، اور میں بھی سب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔